नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, अब यूपीएसआई 2020 तो अब शायद नहीं रही। अब यूपीएसआई 2021 मानकर आप लोग चलिए। और इसके लिए दोस्तों जो है एक जो है बेहतर टाइम टेबल और बेहतर जो है इसका एक तरीका क्या होना चाहिए कि हम लोग जो है यूपीएसआई 2021 को ईजिली क्रैक कर सके। इसके लिए मेरे पास में टेलीग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर जो है एक तरीका बता दीजिए कि किस वे से हम यूपीएसआई 2021 को हम लोग जो है आसानी से क्रैक कर सकें। तो उसके चलते दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक टाइम टेबल होता है वो तो दोस्तों आप लोग अपने ही टाइम के हिसाब से आप लोग उसको बना सकते हैं। उसमें मैं तो आप लोगों को नहीं बता सकता कि आप जो है उस टाइम पढ़िए उस टाइम मत पढ़िए, वो तो चीज़ है आप लोग खुद मैनेज करोगे अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हमें जो है किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किस चीज़ को हमें कितना पढ़ना है, कितना से हम टाइम देंगे तो हम जो है ईजिली एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं जीएस से। दोस्तों जीएस में आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें चारों सेक्शन में जीएस पर ही देना होगा, क्योंकि जीएस का कंपटीशन दोस्तों आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टफ है। और जीएस के क्वेश्चन कहाँ से पुट किए जाते हैं ये आप लोग जो है जेल वार्डन के एग्ज़ाम में और जो है जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं आप लोग उनमें देखते रहते हैं कि आपका जो है जीएस का लेवल कितना हाई स्टैंडर्ड हो चुका है। इसलिए दोस्तों जीएस के पोर्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी दोस्तों सबसे मुख्य भाग, जीएस का पॉलिटी सबसे मुख्य भाग। पॉलिटी होता है दोस्तों जो लॉ के बारे में आप लोगों से पूछा जाना है उस पर आप जो है विशेषकर ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा समय आप लोगों को है पूरे इसमें जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा समय आप में जीएस को देना है। और जीएस में सबसे ज़्यादा समय दोस्तों एक बार पॉलिटी को आपको तैयार कर लेना है। और उसके लिए मैं आप लोगों को किताब भी जो है बता चुका हूँ किस बुक से आपको पढ़ना है, किस बुक से आपके जो है क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग कर पाओगे। ठीक दोस्तों, अगली बात करते हैं हम दोस्तों जीएस में आपका जो है इकोनॉमिक, जियोग्राफी और दोस्तों हिस्ट्री। ये दोस्तों ये आपके जो है जिसमें इकोनॉमी पर भी दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के कुछ टाइम में जो क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं वो जो करंट की स्थिति में दोस्तों जो सर्वेक्षण जो भारत का चल रहा है या यूपी का चल रहा है आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुट करता है और वहीं से क्वेश्चन इस बार भी पुट करेगा। ठीक दोस्तों, जियोग्राफी और जो है दोस्तों हिस्ट्री का जो है आप लोगों को पता ही है कि भाई आप जो लोग जो है कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से नहीं, क्योंकि इनका एक एक दो तीन क्वेश्चन इसके दो तीन क्वेश्चन रखे जाते हैं। इसलिए आपको इस पर भी ध्यान दे देना है। दोस्तों कंप्यूटर पर भी आपको जो है विशेषकर ध्यान दे लेना है। कंप्यूटर के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जो है ट्रिपल सी की एक बुक करके आती है दोस्तों, छोटी सी किताब आती है 40-50 रुपए की, आप लोग उसको ले लीजिएगा। उससे थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज जो है आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रख देता है। चलिए दोस्तों अब बात करें करंट अफेयर्स की। दोस्तों यूपी के एग्ज़ाम में जो है यूपीएसआई 2016 में भी 2 से 3 क्वेश्चन करंट के रखे गए थे। और आप जो है जेल वार्डन के एग्ज़ाम को भी देख लीजिए, इसमें भी करंट का ज़्यादा भाग नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं तो वैसे जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि करंट के आपके वही 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक आपके करंट के एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से आ सकते हैं। और आपका जो है मैं बता दूं कि आपको उसके लिए 6 महीने का करंट कम से कम दोस्तों आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यूपी स्पेशल नाम मात्र का ही रोल इसका रहता है। हालांकि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में यूपी से सवाल पूछे गए थे, लेकिन न तो यूपीएसआई में और न ही जेल वार्डन में यूपी से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिर भी आपको जो मैं बता दूं कि परीक्षा वाणी की एक यूपी की किताब आती है, तो दोस्तों उसको मैं जो है आप लोगों को कहूँगा कि आप वो किताब ले लीजिए। छोटी सी किताब है आपकी, कोई 100-125 रुपये के आसपास की ये बुक है, अच्छी बुक है। आप इससे अपना यूपी स्पेशल तैयार कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले इसकी। दोस्तों मैथ को दोस्तों मानकर चलिए कि आप अगर पूरा मैथ जो है निकाल चुके हैं, आप अपना मैथ क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद भी दोस्तों डेली के दोस्तों मैं 45 मिनट आप लोगों को कहूँगा कि तो दोस्तों मैथ के लिए भी आपको जो है 45 मिनट्स मिनिमम
मिनिमम 45 मिनट डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चैप्टर वाइज आप लोग जो है कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस में बने रहिए, क्योंकि मैथ आपको एक अच्छा स्कोर दे सकता है दोस्तों। ठीक है, मैथ जो है, और मैथ के लिए मैं जो है आपको बुक्स बता चुका हूँ कि SSC किरण की बुक आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित है। वहाँ से आप लोग जो है मैथ अगर करोगे तो आप लोग जो है एक अच्छे स्कोर मैथ में कर पाओगे। चलिए दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी का हो सकता है दोस्तों आप लोग जो है, क्योंकि हिंदी लिमिट में है, थोड़ी लिमिटेड चीज़ है और आप लोग जो है उसको तैयार कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा जो है रोज़ 30 मिनट से 45 मिनट तक जो है आप लोग हिंदी को अपना देखते रहिए, नज़रों में बनाए रखिए। क्योंकि हिंदी दोस्तों ज़्यादा भारी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है प्रैक्टिस, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए आप जो है अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू हिंदी के साथ भी बने रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग का मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अच्छे मेरे हिसाब से दोस्तों जो है मॉडरेट लेवल की आपकी रीजनिंग, मॉडरेट टू हाई ही आपकी रीजनिंग आती है एग्जाम में। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है इस पेपर का कि जो आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। और जब तक आप रीजनिंग तक पहुंचते हैं अपना एग्जाम करके, तब तक आपके जो है मतलब दिमाग थोड़ा सा भारीपन महसूस कर जाता है, क्योंकि इतना टफ एग्जाम आप लोग दोगे तो आप जो है रीजनिंग तक पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग थोड़ा सा भारीपन महसूस कर जाएगा और वहाँ पर आप जो है रीजनिंग में गड़बड़ियाँ शुरू कर दोगे। इसलिए रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अच्छी आप जो है अच्छे टॉपिक निकालिए और बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की। और मेरे हिसाब से रोज़ जो है 1.5 घंटा तक आप लोग जो है रीजनिंग जो है रोज़ करिए, प्रैक्टिस सेट से करिए, या दोस्तों जो है आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से करिए, कहीं से भी करिए। आप लोग जो है रीजनिंग पर खासकर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का पोर्शन जो आपका सेक्शन पड़ता है वो पड़ता है एग्जाम में चौथे नंबर पर आपकी रीजनिंग आती है। और आपको पता है कि आप जब 3 सेक्शन, इतने टफ 3 सेक्शन आप पार कर जाओगे तब आपको रीजनिंग मिलेगी। तो दोस्तों रीजनिंग उस टाइम बड़ी ही भारी लगेगी। और रीजनिंग का लेवल आपको मैं बता दूं कि मॉडरेट टू हाई रीजनिंग का लेवल रहा था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है रीजनिंग की भी बेहतर तैयारी करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करिएगा। लेकिन दोस्तों जो जीएस का पोर्शन है उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मैं आपको बता दिया है पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है, अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप जो है मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। रात को जो है दोस्तों 8 बजे से 9 बजे तक मैं ग्रुप ओपन करता हूँ, आप अपने जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।